सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में संस्कृत के जो महत्वपूर्ण कवियों का वर्णन और उनकी रचनाओं का वर्णन हम इस क्लास में करने वाले हैं, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो हम इस क्लास की जो शुरुआत है आज के मोटिवेशन के साथ करना चाहते हैं कि विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर हमें विश्वास है तो हम एक दिन ना एक दिन सफलता को प्राप्त जरूर कर लेंगे। जब हमें खुद पर विश्वास है फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि संस्कृत के कवि भास का वर्णन। तो संस्कृत नाटककारों में जो है भास का नाम बड़ा ही उल्लेखनीय माना जाता है। भास जो हैं वो कालिदास के पूर्ववर्ती कवि माने गए हैं। कहने का मतलब यह है कि भास जो है वो कालिदास से पहले के कवि जो है माने गए हैं। नंबर 3 देखते हैं कि भास लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? भास जो है वो संस्कृत के प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं। नंबर 4 देखते हैं कि गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों की खोज की थी। कितने की थी? गणपति शास्त्री जी ने जो है भास के 13 नाटकों की खोज की थी। वो देखते हैं कि 13 नाटक जो हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 प्रति नाटकम, जो कि राम कथा पर आधारित है और 7 अंकों में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें राम गमन से लेकर अयोध्या आगमन तक की कथा का वर्णन किया गया है और इसमें वैदर्भी शैली जो है वो प्रमुख मानी गई है। दूसरा है अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक में जो है किष्किंधा कांड से युद्ध तक की कथा का वर्णन किया गया है। नंबर 3 देखते हैं उरुभंगम। उरुभंगम जो है एक एकांकी रचना मानी जाती है, जिसमें भीम के द्वारा दुर्योधन की जंगा तोड़ने की घटना पर आधारित है। नंबर 4 देखते हैं दूत वाक्यम, जो है वो एक एकांकी रचना मानी जाती है। नंबर 5 है पंचरात्रम, जो है इनकी एक नाटक विद्या मानी जाती है। दूत घटोत्कच जो है एक एकांकी रचना मानी जाती है। नंबर 7 है कड़भार, जो है यह भी एकांकी रचना मानी जाती है। नंबर 8 है बाल चरित्र, यह भी एक नाटक रचना मानी जाती है, जो कि 5 अंकों में विभक्त है। नंबर 9 देखते हैं मध्यम व्यायोग, जो है वो एक एकांकी रचना मानी जाती है। नंबर 10 प्रतिज्ञा योग गंधरायण, जो है एक नाटक विद्या मानी जाती है। नंबर 11 जो है स्वप्नवास वदतम, जो है इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है, जो कि 6 अंकों में विभक्त है। इसका नायक उदयन, नायिका वासवदत्ता को माना जाता है। नंबर 12 देखते हैं चारुदत्तम, जो है इनकी नाटक विद्या मानी जाती है। चारुदत्त एवं वसंत सेना की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। तो नंबर 5 देखते हैं कि प्रति नाटकम जो है राम कथा पर आधारित जो है वो नाटक माना जाता है। अभिषेक राम कथा पर आधारित नाटक माना गया है। और नंबर स्वप्नवास वदतम जो है भास की सबसे प्रमुख नाटक रचना मानी जाती है। यह 20 सर्गों में नहीं बल्कि 6 अंकों में विभक्त मानी गई है। तो इनकी जो उपाधि मानी जाती हैं तो कविता, कामनी, अग्नि, मित्र, भासो, भास आदि जो हैं वो भास की उपाधि मानी गई हैं। अगला देखते हैं
कि संस्कृत के कवि भवभूति का वर्णन। तो इसमें संस्कृत के कवि भवभूति का वर्णन देखते हैं। नंबर 1, भवभूति का मूल नाम जो था श्रीकंठ माना जाता था। क्या था? तो भवभूति का जो मूल नाम था श्रीकंठ था, और इनके पिता का नाम जो था क्या था? इनके पिता का नाम नीलकंठ माना जाता है, और इनकी माता का नाम जतुकर्णी था। तो इनसे संबंधित जो है वो 2021 में इनके माता पिता आदि के जो नाम भी पूछे गए हैं, इसलिए इनके मूल नामों के साथ साथ इनका जन्म स्थान, इनकी उपाधि, इनके माता पिता और इनकी रचनाओं का वर्णन जरूर करें। तो याद करें। नंबर 4 देखते हैं। इनका प्रमुख नाटक जो है वो उत्तरारामचरित माना जाता है। कौन सा? इनका जो प्रमुख नाटक है वो उत्तरारामचरित माना जाता है, जो कि 7 अंकों में विभक्त नाटक है, जो कि रामायण के उत्तरकांड पर आधारित है। उत्तरकांड का वर्णन किया गया है। इसमें जो है करुण रस की प्रधानता है। रीति शैली के जन्मदाता भवभूति जो है माने जाते हैं। उत्तरारामचरित की जो शुरुआत है वो शुरुआत श्री से और अंत जो है वो लक्ष्मी शब्द से माना जाता है। नंबर 5 देखते हैं। मालती माधव और महावीर चरितम जो है इनकी अन्य रचनाएं मानी जाती हैं। तो महावीर चरितम जो है यह भी एक नाटक विद्या है, जो कि 7 अंकों में विभक्त है, और राम इसके जो है नायक माने गए हैं। यह राम कथा पर आधारित है। मालती माधव यह भी एक नाटक है। मालती और माधव के प्रेम एवं विवाह की काल्पनिक कथा का वर्णन इसमें किया गया है। यह जो है 10 अंकों में विभक्त मानी गई है। मालती माधव रचना में जो है श्रृंगार रस की प्रधानता मानी गई है। तो महावीर चरित में वीर रस प्रधान है, और इसमें 10 अंकों का वर्णन जो है किया गया है। मालती माधव में से प्रमुख श्रृंगार रस है। 7 अंकों में इसका भी वर्णन किया गया है। उत्तरारामचरितम अंतिम रचना मानी जाती है। किसकी? भवभूति जी की जो है अंतिम रचना जो है उत्तरारामचरितम मानी जाती है। तो इसमें भवभूति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, पॉइंट बनते हैं, उन सब का हमने वर्णन इस क्लास में किया है। आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि संस्कृत के कवि भवभूति, तो भवभूति जी का वर्णन हम अभी कर चुके हैं। संस्कृत के कवि भारवी का वर्णन। तो भारवी जी का इनका जो वास्तविक नाम था वो दामोदर था, और इन्हें जो है आतपत्र की उपाधि दी गई थी। किसकी? भारवी जी को जो है वो आतपत्र की उपाधि दी गई थी, और इनका जो वास्तविक नाम जो था दामोदर माना जाता है। इनकी माता का नाम सुशीला था, और इनके पिता का नाम सुशीला, और इनके पिता का नाम श्रीधर था। क्या माना जाता? इनके पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला माना जाता था, और इनकी पत्नी का नाम रसिकवती था। नंबर 3 देखते हैं कि क्राता अर्जुनियम जो है इनकी एक महाकाव्य रचना मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? क्राता अर्जुनियम इनकी महाकाव्य रचना मानी जाती है। और भारवी जो है वो एक 6ठी सदी के कवि माने जाते हैं। और क्राता अर्जुनियम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय के नाम से जाना जाता है। और बृहत्रतई के अंतर्गत क्राता अर्जुनियम जो रचना है वो बृहत्रतई के अंतर्गत शामिल की जाती है। बृहत्रतई के अंतर्गत क्राता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम
और नैषधि चरितम, इन तीनों रचनाओं को शामिल किया जाता है। नंबर 4 देखते हैं, जो महाभारत के वन पर्व से संबंधित है और इसमें 18 सर्ग हैं। किसमें है? जो क्राता अर्जुनियम जो है वो महाभारत से संबंधित है और इसमें 18 सर्गों का वर्णन किया गया है। नंबर 5 देखते हैं कि भारवी को नारिकेल केल फल के समान बताया गया है। कैसा बताया गया है? भारवी को जो है नारिकेल फल के समान कठोर बताया गया है। भारवी जो है वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं और इनके प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय भी कहा जाता है। भारवी छठी, सातवीं, कहीं कहीं छठी, कहीं कहीं इन्हें 7वीं सदी का कवि भी माना गया है। क्राता अर्जुनियम में जो है 1040 पदों का वर्णन किया गया है। कितना? इसमें 1040 पदों का क्राता अर्जुनियम में जो है वर्णन देखने को मिलता है। तो भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवी को नारिकेल के फल समान है। यह सभी जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और इनके माता पिता पत्नी का नाम भी ध्यान रखें। TGT 2021 में इनसे भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत के माघ कवि का वर्णन। तो इसमें हम संस्कृत के माघ कवि का वर्णन देखते हैं कि माघ में उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य, ये तीनों के गुण देखे जाते हैं। किसके? माघ में जो है उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य तीनों के गुण विद्यमान माने जाते हैं, जबकि कालिदास जो है उपमा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, दंडी जो हैं वो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, लेकिन माघ में यह तीनों गुण विद्यमान माने जाते हैं। नंबर 2 देखते हैं कि इनकी माता का नाम ब्राह्मी और पिता इनके दत्तक थे। कैसे थे? माता का नाम ब्राह्मी और पिता का नाम दत्तक थे। इनकी प्रमुख रचना जो है शिशुपाल वधम जो है इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। शिशुपाल वधम जो है वो बृहत्त्रयी के अंतर्गत माने जाने वाली रचना है, जिसका वर्णन जो है 20 सर्गों में किया गया है। शिशुपाल वधम जो रचना के नायक हैं वो श्री कृष्ण को माना जाता है और इसका प्रमुख रस जो माना गया है, इसका प्रमुख रस वीर रस जो है माना गया है। नंबर 7 देखते हैं कि माघ को घंटा की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? तो माघ को जो है घंटा की उपाधि दी गई थी। उनकी रचनाओं का प्रारंभ श्री से और अंत भी श्री से ही माना जाता है। किसका? तो माघ की जो जितनी भी रचना है उसकी शुरुआत जो है उनकी शुरुआत श्री से और अंत भी श्री से ही माना जाता है। इनका कथानक जो है वो महाभारत के सवा पर्व पर आधारित है। किसका? शिशुपाल वधम का जो कथानक है वो महाभारत के सवा पर्व पर आधारित माना जाता है। तो इस तरह इसमें हमने माघ से संबंधित सभी प्रश्नों का वर्णन किया है। आगे देखते हैं कि संस्कृत के कवि श्रीहर्ष का वर्णन। तो संस्कृत के कवि श्रीहर्ष का वर्णन जो है, श्रीहर्ष जो है यह 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं और इनकी माता का नाम मामल देवी था। क्या था? श्रीहर्ष की जो माता का नाम था वो मामल देवी था और इनकी
इनके पिता का नाम हीर था, श्री हीर था। क्या था? इनकी माता का नाम मामल देवी और पिता का नाम हीर था। न्यसती चरितम इनकी रचना मानी जाती है। किसकी? श्री न्यसती चरितम जो है वो श्रीहर्ष की रचना मानी जाती है, जिसका वर्णन जो है 22 सर्गों में किया गया है। न्यसती चरितम जो है वो बृहत्रतई के अंतर्गत आने वाली रचना मानी जाती है। नंबर 6 देखते हैं कि इनमें नल दंपत्ति के विवाह का वर्णन किया गया है। किसमें? न्यसती चरितम जो रचना में है वो नल दंपत्ति के विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। नंबर 7 देखते हैं कि जिसका प्रमुख रस श्रृंगार रस माना जाता है। तो जो न्यसती चरितम का जो प्रमुख रस माना जाता है वो श्रृंगार रस माना जाता है। उनकी रचना को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है। किसको? श्रीहर्ष की जो रचना है वो विद्वानों के लिए एक औषधि के समान मानी जाती हैं। नंबर 9 देखते हैं कि श्रीहर्ष जो हैं जयचंद्र के आश्रयदाता माने जाते हैं। किसके? श्रीहर्ष जो हैं वो जयचंद्र के आश्रयदाता माने जाते हैं। श्रीहर्ष की जो अन्य रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, तो श्री विजय प्रशस्ति, छंद प्रशस्ति, नवसाहस चरितम, रत्नावली, नागानंद, रत्नावली और नागानंद जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। तो हम संस्कृत के अन्य कवियों का वर्णन भी देखते हैं कि अश्वघोष जो है वो बुद्ध चरित्र की रचना मानी जाती है। किसकी है? अश्वघोष बुद्ध चरित्र की रचना मानी जाती है। इस जो कि 28 सर्गों का एक महाकाव्य माना जाता है, जो कि बौद्ध ग्रंथ से संबंधित माना जाता है। मच्छिकट्टिकम जो है वो शूद्रक की रचना मानी जाती है, जिसका वर्णन 10 अंकों में किया गया है। और एक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना मानी जाती है। एक है बेड़ी संगारम जो है भट्ट नारायण की रचना मानी जाती है। रावण वध जो है भट्टी की रचना मानी जाती है। हर्ष चरित्र जो है वो बाण भट्ट की रचना मानी जाती है। रजत तरंगड़ी जो है वो कल्लड़ की रचना मानी जाती है। तो इस तरह से हमने एक ही वीडियो में संस्कृत के जितने भी महत्वपूर्ण कवियों से प्रश्न बनते हैं उन सभी को इसमें हमने शामिल किया है। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें।